गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर 6 है साइंस में, फोर्स, एनर्जी एंड सिंपल मशीन। इसमें आज हम आपको आगे बताने जा रहे हैं वर्क। वर्क का मतलब होता है काम। काम क्या होता है? जैसे आप लोग होमवर्क कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, या मार्केट से कुछ सामान खरीद के ले आते हैं, तो ये क्या हुआ? आपका वर्क हुआ, ये आपका काम हुआ। तो आइए बुक से देखते हैं। आप लोग बुक निकाल लीजिए और उसमें पेज नंबर 52 है, निकालिए वर्क। वर्क इज सेड टू बी डन इफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स ए चेंज इन इट्स पोजीशन। वर्क क्या है? जब हम लोग किसी भी वस्तु पर क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसका पोजीशन क्या हो? पोजीशन चेंज होता है। तो वो क्या हुआ? वो आपके द्वारा किया गया कार्य है। Remember, if on applying on force the body does not move from its place, that means no work has been done. अगर आप किसी भी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं और अगर वो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आपका कार्य, वर्क डन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, कि कोई भी काम नहीं हुआ। जैसे एग्जाम्पल है, व्हेन वी ट्राई टू पुश ए वॉल। अगर आप लोग वॉल को धक्का दीजिए वॉल को, तो क्या आपके घर की दीवार जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जाती है? नहीं। इट डज नॉट मूव, वो मूव नहीं होती है। सो नो वर्क इज सेड टू बी डन, तो काम नहीं हुआ है। इवन थाउट फोर्स इज अप्लाइड बाय अस, भले ही हमारे द्वारा फोर्स ही क्यों ना लगाया हो, लेकिन ये काम कंप्लीट नहीं हुआ। सिमिलरली एक्टिविटीज़ लाइक रीडिंग, स्लीपिंग और थिंकिंग आर नॉट कंसिडर्ड वर्क साइंटिफिकली। वैज्ञानिक तौर से आप अगर होमवर्क करते हैं, सोते हैं या पढ़ते हैं, तो उसे काम नहीं कहा जा सकता, मतलब काम नहीं कहा जाता है। समझ गए काम क्या होता है? जैसे कि आप किसी दीवार को धक्का दिए, तो वो क्या हुआ? वो कोई कार्य नहीं हुआ। ठीक उसी तरीके से वैज्ञानिक रूप से पढ़ना, सोना या सोचना, ऐसी कुछ काम है, गतिविधियाँ जो वैज्ञानिक रूप से वर्क नहीं कहलाती हैं। सेकंड है आपका, इसके आगे है, सेकंड नहीं बल्कि नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनर्जी। एनर्जी क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। एनर्जी का मतलब वैसे हम आपको सिंपल भाषा में बताते हैं। जैसे आप लोग खाना नहीं खाते हैं, तो आप लोगों को क्या होता है? कमजोरी महसूस होती है कि आज ये काम करने का मन नहीं कर रहा है, तुमको थकावट महसूस हो रही है। मतलब एनर्जी कहीं ना कहीं कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। नो वर्क कैन बी डन विदाउट एनर्जी। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज। दे आर, एनर्जी जो है हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को काम करने की शक्ति देती है। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगा, तो हम विदाउट एनर्जी काम नहीं कर सकेंगे। और इसी में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, कुछ अलग अलग प्रकार के एनर्जी हैं। तो कौन कौन से एनर्जी हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट पे आपका हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होता है? बर्निंग फ्यूल्स सच एज कोल, केरोसिन, एलपीजी रिलीज हीट एनर्जी इन आवर होम। वी यूज़ हीट एनर्जी टू कुक फूड। अगर हम किसी फ्यूल को, फ्यूल मीन्स क्या हुआ? ईंधन, जैसे लकड़ी, कोयला, केरोसिन, एलपीजी सिलेंडर जो है हमारे घर में, वो सब अगर हम जलाते हैं, आप देखते होंगे कि अगर हम कागज़ भी जलाते हैं तो क्या होता है? उससे हीट निकलता है। तो ये सब क्या है? हीट एनर्जी है। और कोल, केरोसिन, एलपीजी से हम लोग क्या करते हैं? तो इस एनर्जी से, हीट एनर्जी से खाना तैयार करते हैं। बी में है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? तो ये पढ़ते हैं, द एनर्जी डैट एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और इट्स मूवमेंट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ए मूविंग कार पोसेस मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है यांत्रिक ऊर्जा, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होते हैं। वैसे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी समझने के लिए इसको आप पढ़ना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और काइनेटिक एनर्जी के बारे में, जो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये एनर्जी ऐसा है, जैसे एक कार कोई स्थिर है, तो वो क्या है? पोटेंशियल, मतलब उसमें पोटेंशियल है कि वो मूव कर सकती है। वो जब मूव करती है तो उसमें क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है।
जब अगर आप मैकेनिकल एनर्जी सीधी तौर पे अगर समझें तो मैकेनिकल एनर्जी वो होता है जो हमें कोई मशीन के द्वारा एनर्जी प्राप्त होता है। जैसे जनरेटर जो वो क्या जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरीके से कार हम लोगों को क्या जनरेट करती है, कार क्या करती है, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमको मदद करती है। जितने भी मैकेनिकल सामान हैं आप लोग जानते हैं, मशीन जितने हैं वो उससे जो एनर्जी जनरेट करते हैं, तो वो हो गया आपका मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट है आपका लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या होता है? सन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। लाइट एनर्जी हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। ट्यूबलाइट, कैंडल्स, इलेक्ट्रिक बल्ब etc आर सम सोर्सेस ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या होता है? सन जो है, सूर्य जो है, वो नेचुरल सोर्स है लाइट का। ये बात तो हम लोगों को सबको मालूम है। लाइट एनर्जी किसके मदद से, लाइट एनर्जी हेल्प अस टू सी, मतलब लाइट एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी थिंग्स को अपने चारों तरफ जो थिंग्स है देख सकते हैं। जैसे आप लोग दिन में देखते हैं और रात में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि रात में हम लोग को सफिशिएंट लाइट नहीं मिलता है, और दिन में सनलाइट होने के कारण हम लोग देख सकते हैं। और किस किस चीज़ की मदद से हम लोग देख सकते हैं? सोर्स ऑफ लाइट क्या है? तो ट्यूबलाइट, कैंडल्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब क्या है? सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी है, जिसकी मदद से हम लोग कोई भी सामान देख सकते हैं। जैसे रात में अगर सन नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं, कैंडल्स, ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब ये सब का यूज करते हैं जलाने के लिए, लाइट एनर्जी के लिए। नेक्स्ट है आपका विंड एनर्जी। द पावर ऑफ द मूविंग एयर इज यूटिलाइज विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब जो हवा का पावर, मतलब द पावर ऑफ मूविंग एयर, मतलब जब बहती तेज़ हवा बहती है तो उसका उपयोग किया जाता है किसमें? तो विंड मिल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने में। जैसे विंड मिल से हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक जनरेट कर सकते हैं, और विंड मिल भी होता है, मतलब जिससे हम लोग गेहूँ सब पीस सकते हैं, और विंड पंप भी होता है जिससे हम लोग पानी भी निकाल सकते हैं धरती के नीचे से। ई नंबर है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोस्ट ऑफ द एप्लियंस यूज बाय अस सच एज बल्ब्स, फैन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन etc ऑल रन ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? ये विद्युत ऊर्जा हुआ। विद्युत हम लोग किस किस चीज़ से जनरेट कर सकते हैं, ये बात आप लोगों को मालूम है। ये विंड मिल से और मैकेनिकल मशीन से, हीट एनर्जी से भी करते हैं, लाइट एनर्जी से भी करते हैं। लाइट एनर्जी से कैसे करते हैं? तो सूर्य है तो सोलर एनर्जी होता है, तो वो हम लोग को सन से मिलता है, तो इलेक्ट्रिसिटी। और जितने भी एप्लियंस है, जितने भी अगर आप उपकरण, एप्लियंस का मतलब होता है उपकरण, आप जितने भी उपकरण का यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उपकरण जो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। आप फैन, टेलीविज़न, कंप्यूटर कुछ भी ले लीजिए, तो ये है। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेट एट पावर स्टेशन एंड सप्लाइड टू आवर होम। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जनरेट होता है? तो पावर स्टेशन में जनरेट किया जाता है और हम लोग के घर तक पहुंचाया जाता है। फिर ऐप नंबर पे है आपका साउंड एनर्जी। साउंड इज एनीथिंग डैट कैन बी हर्ड, मतलब साउंड क्या है? साउंड इज हम लोग कहीं भी सुन सकते हैं। ध्वनि वैसी चीज़ है जिसको हम लोग सुन सकते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, लाउड स्पीकर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट etc प्रोड्यूस साउंड एनर्जी। अब बोलिए आप लोग, क्या साउंड एनर्जी का यूज क्या होता है सर? तो हम लोग जैसे टेलीविज़न देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो ये जो सुनते हैं हम लोग, वो भी क्या है? एक साउंड एनर्जी होता है। हम लोगों में वेव, हम लोग के कान तक वो एनर्जी पहुंचती है, ताकि हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, कोई भी चीज़ अगर बजता है, अगर आप सिक्का गिराइए या कोई भी चीज़ अगर आवाज़ होती है, तो वो क्या है? साउंड एनर्जी है। जैसे अभी आप लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो वो ये क्या है? साउंड एनर्जी है। जी नंबर है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सूर्य की किरणों से हम लोग, सूर्य की रोशनी से जो हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं। द एनर्जी डैट वी गेट फ्रॉम द सन, वैसी एनर्जी जो हम लोग को सन से प्राप्त होती है, इट कॉल द सोलर एनर्जी। क्या है? तो द एनर्जी डैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी वह है जो हमें सन से प्राप्त होता है। इट प्रोवाइड्स अस हीट, लाइट, हॉट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है सोलर एनर्जी, ये हम लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करती है? तो हीट, गर्मी करती है, लाइट, हॉट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब को प्रोवाइड करती है। एच नंबर है जियोथर्मल एनर्जी।
जियोथर्मल एनर्जी वो होता है जो हम लोगों को अर्थ के अंदर जो हीट होता है उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी that we get from the heat of the earth is called geothermal energy. It is used to generate electricity. जैसे अगर धरती के नीचे क्या है, अगर ज्वालामुखी कहीं होता है नीचे पूरा गर्म है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो वो जियोथर्मल एनर्जी कहलाता है। इसके आगे है आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर मशीन। तो ये सब चीज़ जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।